प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम क्लास +2 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 करेंगे, जिसमें आपको एग्जांपल देना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होनी चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव होगी ना ट्रांजिटिव होगी। ऐसा एग्जांपल हमें बनाना है, फ्रेम करना है। तो बच्चों, जब भी कोई एग्जांपल बनाना हो रिलेशन का, तो सबसे पहले हमें एक सेट लेना होगा जिसमें ये रिलेशन है, जिसकी क्रॉस प्रोडक्ट का ये सबसेट है, बिकॉज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन सेट। तो लेट A1, 2, 3 be the given set, and R is the relation on the set A defined as R is equal to 1, 2, 1, 2, 3 and 3, 2। ये चार एलिमेंट हमने लिए और एलिमेंट इस प्रकार से लिए ताकि यदि 1, 2 है तो 2, 1 भी इसमें हमने इंक्लूड किया। 2, 3 यदि हमने प्रेजेंट किया है तो 3, 2 भी इसमें लेना होगा, क्योंकि हमें ऐसा एग्जांपल बनाना है जिसमें कि रिलेशन सिमेट्रिक हो। और सिमेट्रिक में इफ A, B होता है इसी रिलेशन में, तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये रिलेशन बनाई विच इज द क्रॉस, विच इज द सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले जो कंडीशन लिख देनी है बच्चों, विदाउट थिंकिंग आपने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखनी है। कंडीशन होती है इफ A बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू द गिवन सेट A, then the relation R is said to be reflexive। जैसे ही कंडीशन लिख दी, उसके बाद हमने यहां पे चेक करना है कि कोई एलिमेंट इसको फेल कर रहा है कंडीशन को कि नहीं। तो यहां पर इस सेट A में 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 and 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस रिलेशन में 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए एंड 3, 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। तो यहां पर इट इज क्लियर दैट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू द गिवन सेट A, but 1, 1 does not belongs to the relation R। Similarly 2, 2 also not belongs to the relation R, and 3, 3 does not belongs to the relation R। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सके, एक भी नहीं है। हम एक ढूंढना चाहते थे कि जो कि इसको सेटिस्फाई करे, सारे के सारे ही सेटिस्फाइड होने चाहिए थे। 1, 1 भी होना चाहिए था, 2, 2 भी और 3, 3 भी इसमें रिलेशन R में होना चाहिए था, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी थी। तो इसलिए बच्चों, ये रिलेशन जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज नो एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट satisfied this condition of the reflexive relation। तो hence this relation is not a reflexive। अब हम बच्चों इसे फॉर सिमेट्री के लिए चेक, the condition is if A, B belongs to R, this implies B, A also belongs to R for every A, B belongs to the given set A। तो condition is if A, B belongs to R, यदि A, B रिलेशन R में है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर 4 एलिमेंट हैं इस रिलेशन R में, एक है 1, 2, एक है 2, 1, एक है 2, 3 एंड एक है 3, 2। और चारों के चारों एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
because 1 comma 2 belongs to R, where 1 and 2 are in the set A. This implies 2 comma 1 also belongs to R. Similarly, 2 comma 3 is the element of the relation R, and 3 comma 2 is also the element of the relation R. There is no order pair present in the relation R which does not satisfy the condition of a symmetric relation. Hence, the given relation is symmetric relation because all the order pairs satisfied the condition of a symmetric property. Now, let us check that this relation is transitive order. Condition is if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. This implies A comma C must belongs to R for every A comma B comma C belongs to the given set A. तो यहां पर बच्चों इस रिलेशन में 4 एलिमेंट हैं. 1 comma 2 belongs to R और 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट है. 2 comma 1 belongs to R, but 1 comma 1 does not belongs to R. So these two order pair not satisfied the condition of the transitive relation. Hence, this relation is not a transitive. Similarly, this order pair and this order pair both belongs to the given set R, given relation R, but 2 comma 2 is not the element of the given relation R. Hence, we can say that these two examples not satisfied the property of the transitive relations. Hence, the given relation is not transitive. Therefore, the given relation is symmetric, but neither reflexive nor transitive. So, this is the example in which the relation is neither reflexive nor transitive, but it is a symmetric relation. That's all. Give an example of the relation which is transitive but neither reflexive nor symmetric. तो सबसे पहले तो बच्चों हमने यहां पे ये एक सेट लेना है. Let A 1 comma 2 comma 3 be the given set, and a relation R 1 comma 2, 1 comma 3 and 2 comma 3 are 3 elements which are the order cross product or which are the subset of the cross product of A cross A. ये 3 एलिमेंट ऐसे चूज किए जो कि रिफ्लेक्सिव को प्रॉपर्टी को फेल कर रही है, सिमेट्रिक को फेल कर रही है, परंतु ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रही है. ये अपने आप लेने होते हैं ये ऑर्डर पेयर, और ऐसे ऑर्डर पेयर लिए जिसमें ये ईच एलिमेंट जो है वो सेट ए के एलिमेंट होने हैं. तो हमने यहाँ पे 1 comma 1 भी नहीं लिया क्योंकि इससे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फेल करना है. ना 2 comma 2 लिया, ना 3 comma 3 लिया, एक भी नहीं लिया. तो for reflexive, if A comma A belongs to R, for every A belongs to the given set A, then the relation R is reflexive. ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव. परंतु यहां पर सेट A में एलिमेंट है 1, 2 and 3. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए 1 comma 1 should be in the relation R, but it does not belongs to the relation R. 2 comma 2 भी इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, यह हम देख सकते हैं, एंड 3 comma 3 भी नहीं है. कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सके. Hence the given relation is not reflexive. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों. अब हम इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करते हैं. तो वैसे तो यहां से क्लियर हो रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज 1 comma 2 belongs to R, but 2 comma 1 does not belongs to R. Hence the given relation is not symmetric. तो आओ बच्चों, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है. इफ कंडीशन इज इफ A comma B belongs to R, this implies B comma A must belongs to the given relation R for every A comma B belongs to the given set A. तो यहां पर बच्चों इस रिलेशन में 1 comma 2 belongs to R, R का एलिमेंट है.
बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रिलेशन आर में 1,2 है, फिर और 2,3 भी है एंड 1,3 भी है, परंतु 1,2 है तो 2,1 इसमें नहीं है, to which fail the conditions of the symmetric relation. Hence, the given relation is not a symmetric. Similarly, for transitive, if A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies A, C must belongs to R for every A, B, C belongs to the given set A. तो सबसे पहले तो हमें दो ऑर्डर पेयर चेक करने हैं कि वहां पे हैं ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट का ऑर्डिनेट और दूसरे का एब्सिसेंस सेम हो। यदि वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं तभी ये चेक करना है A, C, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेक दैट A, C belongs to R और नॉट। तो यही काम करना है बच्चों। यदि कोई ऐसे ऑर्डर पेयर मिलते ही नहीं है उस रिलेशन में जिसमें पहले का ऑर्डिनेट और दूसरे का एब्सिसा सेम हो, तो वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर जो इसे फेल नहीं कर रहा है। परंतु यहां पर इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 भी है, तो इसलिए हमें ये जरूर चेक करना है कि 1,3 उस रिलेशन में है एलिमेंट या नहीं। तो ये तीनों के तीनों है, 1,2 belongs to R, 2,3 belongs to R, and this implies 1,3 also belongs to the R. इस रिलेशन में एलिमेंट है। Hence the given relation is transitive relations. There are no order pairs which does not satisfy the condition of the transitivity, और कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फेल कर सके। इसलिए the given relation is transitive, but it is neither reflexive nor symmetric. It is a transitive. Give an example of the relation which is reflexive, symmetric, but not transitive. Solution: let A is equal to 1, 2, 3 be the given set, and R is a relation 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, and 2, 3 and 3, 2. These are the elements of this relation R, which is the subset of A cross A. So now this relation is reflexive, this relation is symmetric, but this relation is not a transitive, because 1, 1, 2, 2, 3, 3 are the elements of this relation R. For every 1, 2 and 3 belongs to the given set A, and 1, 2 belongs to R, therefore 2, 1 also belongs to R. 2, 3 belongs to R, and 3, 2 also belongs to R. Hence we can say that this relation is also symmetric, and this relation is, let us check, this relation is transitive or not. This relation is not transitive because 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to this relation R. These two order pair 1, 2 and 2, 3 does not satisfy the transitive property of the relation. Hence the given relation is not a transitive. Now let us go on. This implies B, A also belongs to R for every A, B belongs to the given set A. So here 1, 2 belongs to R, तो 2, 1 भी इस रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब यह है कि 1, 2 and 2, 1 satisfied the condition of the
symmetric property of the relation. And 2 comma 3 belongs to R. This implies 3 comma 2 also belongs to R. So these elements also satisfy the condition of the symmetric property. And there is no element which does not satisfy the symmetric property of the relations. Hence the given relation is symmetric relation. तो बच्चों ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि इसमें 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है. नाउ लेट अस चेक इट्स ट्रांजिटिव कंडीशन इज इफ a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, this implies a comma c belongs to R. For every a comma b comma c belongs to the given set A. But here 1 comma 2 belongs to R. इस रिलेशन में 1 comma 2 एक एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है. 2 comma 3 भी एक एलिमेंट है इस रिलेशन R में, परंतु 1 comma 3 does not belongs to R. Hence the given relation is not a transitive relation. Transitive नहीं है ये relation. The given relation is reflexive, symmetric, but not transitive relation. तो इस तरीके से बच्चों हम एग्जाम्पल की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स in which the relation is reflexive, symmetric, but not transitive. That's all.